आई एम सो एक्साइटेड अर्जुन। आज मैं अपने गांव के ससुराल में जा रही हूँ। तुम्हें पता है मैं आज तक कभी गांव नहीं गई। अब जाती भी कैसे, हम लोग तो शुरू से ही शहर में पले बढ़े हैं। लेकिन ना मेरी बचपन से ही बड़ी तमन्ना थी कि मेरी शादी किसी प्रकृति से भरी हुई जगह पर हो, जहाँ बस हरियाली ही हरियाली हो। तुम्हें पता है शहरों में बने उन भीड़ भाड़ वाले घरों में ना तो मेरा तो दम घुटने को होता था। मुझे तो खुले खुले घर पसंद है। नेहा लगातार बड़बड़ाए जा रही थी, लेकिन अर्जुन तो जैसे अंदर ही अंदर घबरा रहा था। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। प्रकृति के पास और हरी भरी जगह, इतनी हरी भरी जगह में है इसका ससुराल की क्या ही बताऊं। नेहा की शादी एक पहाड़ी गांव के अर्जुन से हुई थी। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग गांव पहुंच गए, जहाँ कई सारे घर बने हुए थे। नेहा हर घर को गाड़ी से देखते हुए एक ही बात कहती, अर्जुन वो है क्या हमारा घर? नहीं नेहा, वो नहीं। तो फिर वो पक्का पीली वाली कोठी होगी। तुम्हें पीला रंग पसंद है ना? अरे नहीं, वो तो मुखिया की हवेली है। तो तुम्हारी हवेली कहाँ है? थोड़ा सब्र रखो, सब पता चल जाएगा। एक एक कर गांव के सभी घर पीछे छूट जाते हैं और कुछ देर बाद वो जंगल से थोड़ा सा पीछे गाड़ी रोक देते हैं। तुम्हें अपना ससुराल देखने की पड़ी थी ना नेहा, अब चलो मेरे साथ। अब वो उसके साथ पैदल पैदल जंगल के रास्ते चल पड़ती है। कुछ देर बाद एक गुफा आती है जो कि पूरी तरह बड़ी बड़ी बैलों से ढकी हुई थी। दरअसल अर्जुन का घर गांव से दूर एक गुफा में था। नेहा यही है तुम्हारा ससुराल? नेहा देखती है तो सामने एक बड़ी सी गुफा है जिस पर झाड़ फूस उगाए हैं। नेहा चौंकती है, अर्जुन ये मजाक है ना? ससुराल ये है, गुफा? नेहा जानता हूँ ये अजीब है, लेकिन यही हमारा पुश्तैनी घर है। क्या? गुफा वाला ससुराल? लेकिन तुम लोग यहाँ कैसे रह सकते हो? तभी उसकी सास बाहर आती है। बहू, गुफा में हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, डरने की जरूरत नहीं। तभी उसकी जेठानी बाहर आती है, अब आप दोनों अंदर आ जाओ, शाम होने को है, सांप बिच्छू निकल आएंगे। हे भगवान, यहाँ सांप भी है। इतने में उसकी ननद प्रिया बाहर आती है। भाभी जंगल है तो जानवर और सांप होना तो आम बात है। अब आप कौन? मैं आपकी ननद प्रिया हूँ और ये आपकी जेठानी शीतल। फिर वो सब नेहा को अंदर लेकर जाती हैं, जहाँ अंदर काफी लोग होते हैं, जैसे उसके जेठ, उनके दोनों बच्चे, ससुर, देवर और छोटी ननद मेघा। अरे बाप रे, इस गुफा में तो पूरा कुनबा बसा हुआ है। ऐसा लग रहा है इन्होंने एक अलग ही गांव तैयार कर दिया है। हे भगवान, कैसे रहते होंगे ये सब एक साथ अंदर। गुफा के अंदर जाती है जहाँ मिट्टी का चूल्हा होता है, साथ ही बिजली भी होती है। फिर भी वो गुफा ठंडी और रहस्यमयी होती है। ये गुफा अंदर से कितनी ठंडी है। यहाँ तो शहर के एसी से भी अच्छी ठंडी है। लेकिन आप लोगों ने इस गुफा को ही क्यों चुना घर बनाने के लिए? नेहा, यहाँ रहना दादाजी ने शुरू किया था, हमारे खानदान ने इसे घर बना लिया। अब तुम इसका हिस्सा हो। अब तुम्हारा ससुराल यही गुफा में ससुराल है। वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो एक बेल पीछे से आकर उसकी पीठ से टच होती है। सांप सांप, बचाओ बचाओ। देवरानी जी क्यों बच्चों जैसी हरकतें कर रही हैं? ये सिर्फ पत्तों की बेल है और कुछ नहीं। अब रात को उसकी जेठानी और ननद सबके लिए खाना बनाती हैं। फिर खाना खाकर सब सोने लगते हैं। अगले दिन तक सारे गांव में औरतें बातें बनाने लगती हैं। सुनो, अर्जुन की बहू आई है ना, शहर वाली। हाँ, और रखा कहाँ है उसे? उसे भूतिया गुफा में। कहते हैं रात को वहाँ आवाजें आती हैं, नई बहू भाग न जाए कहीं। उधर कुछ दिन बाद नेहा आधी रात को जाग जाती है। उस गुफा में धीमी धीमी सी आवाजें गूंज रही हैं। कौन है? अर्जुन। मम्मी जी, हे भगवान, ये कहाँ भूतिया गुफा में लाकर पटक दिया इस अर्जुन के बच्चे ने। इससे प्यार की अच्छी सजा मिल रही है। वो चादर को पैर से सर तक ढककर सो जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा को उस गुफा में रोज किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देती। फिर एक दिन नेहा को उस गुफा में बेचैनी होती है और अब वो उस गुफा को घर बनाने में जुट जाती है। दीवारों पर रंग भरती है, आधुनिक और पारंपरिक का मेल करती है। साथ ही उस गुफा में अंदर दीवार पर सुंदर सुंदर चित्र बनाती है। साथ ही दुर्गा माँ की प्रतिमा भी बनाती है और उनकी रोज पूजा करती है। मैं तो सोच रही थी कि शादी के बाद फर्नीचर शॉपिंग करेंगे, लेकिन यहाँ तो गुफा डेकोरेशन है। उसके आने से अब उस गुफा का रंग ही बदल गया। फिर एक रात उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, साथ ही किसी के होने का एहसास होता है। वो गुफा की गहराई की तरफ जाती है जहाँ एक पुराना दरवाजा अपने आप खुलता है। नेहा अंदर झांकती है तो एक पुरानी मूर्ति दिखती है। उसके माथे पर तिलक होता है और नीचे लिखा है, गृह लक्ष्मी का द्वार। ये क्या है?
कोई मंदिर? तभी एक बूढ़े साधु की आवाज आती है। डर मत बेटी, इस गुफा में जो भी बहुत सच्चे मन से सेवा करे उसे इसका रहस्य पता चलता है। आप कौन? गुफा का रक्षक। अब से तुम सब श्राप मुक्त हो। अगली सुबह, मम्मी जी, इस गुफा में एक बाबा मुझे मिले और एक मूर्ति। वो क्या है? क्या क्या तुमने गृह लक्ष्मी द्वार देख लिया? हाँ, और बाबा भी। जिस बहू को गुफा स्वीकार करती है उसे ही वो द्वार दिखता है। तुम चुनी गई हो बेटी, अब से हमारे सारे कष्ट दूर हो गए। मेरी बहू ने इस गुफा को मंदिर बना दिया। तभी बाबा अचूकनाथ फिर से प्रकट होते हैं। बहू तो सच्ची गृह लक्ष्मी है। अब ये गुफा तेरे आशीर्वाद से उजियारा रहेगी। अब से तुम श्राप मुक्त हो। श्राप? कैसा श्राप? तभी सास उसे बताती है, बहू, दरअसल हम लोग रजवाड़ों के खानदान से हैं और अर्जुन राजकुमार है। कई साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस गुफा में रहने वाली एक पागल औरत की जान ले ली थी, क्योंकि वो गांव में आकर कभी भी किसी भी बच्चे बूढ़े पर हमला कर उसकी जान ले लेती थी। उसके भाई, जो कि वही बाबा थे, उन्होंने हमें श्राप दिया था कि हम रजवाड़ों को अब इस गुफा में रहना पड़ेगा, नहीं तो सारा वंश खत्म हो जाएगा। और जब कोई नेक दिल गृह लक्ष्मी इस गुफा को घर मानकर इसकी देखभाल पूजा पाठ करेगी, तभी हम इससे आजाद होंगे। इसके बाद सास उन सबके साथ वहां से वापस महल लौट आती है, जहां बड़ा शाही महल था, जिसके बाद वो सब खुशी